वेलकम स्टूडेंट्स। कंपनी लॉ में किसी कंपनी की इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के बाहरी स्कोप और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स और रेगुलेशंस को निर्धारित करता है। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है, इसका लीगल मीनिंग क्या है और इसमें क्या क्या मैटर्स शामिल होते हैं और कंपनी के लिए इसका क्या महत्व है। इससे पहले कि हम लेक्चर शुरू करें, आप इस लेक्चर के शॉर्ट नोट्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ फॉर्मेट्स में डाउनलोड कर सकते हो और हमारे ब्लॉग पे जाकर भी पढ़ सकते हो। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। सो शुरू करते हैं मीनिंग ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से। Article of association are the rules and regulations for the internal management of a company. तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट के लिए बनाए गए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। दे रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर्स एंड अमंग द मेंबर्स। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी और उसके मेंबर्स के बीच, उसी के साथ मेंबर्स के आपसी रिलेशनशिप को भी रेगुलेट करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। AOA provide the framework for the administration and management of the company. कंपनी को प्रैक्टिकली कैसे मैनेज और एडमिनिस्टर किया जाएगा, इसका फ्रेमवर्क आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रोवाइड किया गया होता है। तो देखते हैं स्टैट्यूटरी डेफिनेशन। सो सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 article means the article of association of a company as originally framed or as altered from time to time in pursuance of any previous company's law or of this act. सो सबसेक्शन 5 सेक्शन 2 के अनुसार आर्टिकल्स का अर्थ कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से है जो ओरिजिनली फ्रेम्ड हो सकते हैं या कंपनीज एक्ट या किसी प्रीवियस कंपनीज लॉ के अनुसार समय समय पर अल्टर किया गया हो। इन द सिंपल वर्ड, एओए कंपनी के इंटरनल रूल्स का डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन को रेगुलेट करता है। अब देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। टू रेगुलेट द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, एओए का मुख्य उद्देश्य कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट को व्यवस्थित और रेगुलेट करना है। टू प्रिस्क्राइब द पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ द कंपनीज ऑफिसर्स, कंपनी के डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स की पावर्स, ड्यूटीज एंड फंक्शंस को रेगुलेट करने में एओए महत्वपूर्ण होता है। टू रेगुलेट्स द राइट्स ऑफ मेंबर्स, मेंबर्स के राइट्स और उनके कंपनी के साथ रिलेशनशिप से संबंधित मैटर्स को रेगुलेट किया जाता है एओए के द्वारा। टू प्रोवाइड रूल्स फॉर कंडक्टिंग कंपनी मीटिंग, जनरल मीटिंग्स और अन्य मीटिंग्स को कैसे कंडक्ट किया जाएगा, इसके रूल्स एओए में प्रोवाइड किए जाते हैं। अब देखते हैं कंटेंट्स ऑफ द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं या फिर कौन कौन से मैटर्स कवर्ड होते हैं एओए के अंदर। पहला है शेयर कैपिटल। एओए में शेयर कैपिटल, शेयर्स और उनसे संबंधित मैटर्स के लिए प्रोविजंस हो सकते हैं। कॉल्स ऑन शेयर्स, मेंबर्स से शेयर्स पर अनपेड अमाउंट की कॉल्स किस प्रकार से की जाएगी, इसके रूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स, शेयर्स के ट्रांसफ़र संबंधित प्रोसीजर और रिस्ट्रिक्शन को एओए में रेगुलेट किया जा सकता है। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, डेथ या अन्य सर्कमस्टांसेस में शेयर के ट्रांसमिशन से संबंधित प्रोविजंस भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं। फॉरफेचर ऑफ शेयर्स, शेयर्स पर रिक्वायर्ड पेमेंट न होने की स्थिति में उनके फॉरफेचर से संबंधित रूल्स भी एओए यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस में प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी के साथ साथ कुछ और इम्पोर्टेंट मैटर्स भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होते हैं, जैसे कि अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट, पावर्स और ड्यूटी से संबंधित प्रोविजंस एओए में शामिल होते हैं। प्रोसीडिंग्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स, बोर्ड मीटिंग्स को कंडक्ट करने की प्रोसीजर और उससे संबंधित रूल्स भी एओए के अंदर प्रोवाइड किए जाते हैं। जनरल मीटिंग्स, जनरल मीटिंग के नोटिस, कोरम, प्रोसीडिंग्स और वोटिंग से संबंधित प्रोविजंस एओए में हो सकते हैं जो कि कंपनी एक्ट के अनुसार होते हैं। वोटिंग राइट्स, मेंबर्स के वोटिंग राइट्स और वोटिंग की प्रोसीजर को रेगुलेट एओए ही करता है। डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, डिविडेंड के डिक्लेरेशन और पेमेंट तथा रिजर्व्स के संबंधित प्रोविजंस भी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ही होते हैं।
फिर आता है अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कैन बी अल्टर्ड बाय द कंपनी। कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्टर कर सकती है। सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डील्स विथ अल्टरेशन ऑफ आर्टिकल्स। कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 40 आर्टिकल्स को सेक्शन 14 आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन से संबंधित है। अल्टरेशन जनरली रिक्वायर्स अ स्पेशल रेजोल्यूशन। आर्टिकल में अल्टरेशन करने के लिए सामान्यतः स्पेशल रेजोल्यूशन की आवश्यकता होती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट। द अल्टर आर्टिकल्स मस्ट रिमेन कंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट एंड द मेमोरेंडम। एवोए में जो अल्टरेशन कंपनीज एक्ट और कंपनी के मेमोरेंडम के प्रोविजंस के इनकंसिस्टेंट नहीं होने चाहिए, यानी कि जो कंपनी एक्ट के प्रोविजंस है और जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उससे मुताबिक होनी चाहिए। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। व्हाई आर द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज इम्पोर्टेंट? दे प्रोवाइड इंटरनल रूल्स फॉर द कंपनी। एओए कंपनी के डे टू डे इंटरनल मैनेजमेंट के लिए आवश्यक रूल्स प्रोवाइड करता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हेल्प्स इन डिफाइनिंग द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट और डायरेक्टर की पावर्स तथा फंक्शंस को स्पष्ट करने में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेगुलेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन मेंबर्स एंड द कंपनी। मेंबर्स और कंपनी के बीच राइट्स और ऑब्लिगेशंस को रेगुलेट करने में एओए महत्वपूर्ण होता है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रोवाइड्स सर्टेनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन। तो एओए कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन में सर्टेनिटी और यूनिफॉर्मिटी लाने में मदद करता है, इसलिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंपनी। सो कंक्लूजन पर आते हैं। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन आर इसेंशियल फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी के इंटरनल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट होता है, क्योंकि उसी के अनुसार बहुत सारे काम कंपनी के उसी के अनुसार किए जाते हैं। इट कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्निंग द कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। इसमें कंपनी के इंटरनल अफेयर्स से संबंधित रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। इट रेगुलेट्स मैटर्स रिलेटिंग टू शेयर्स, डायरेक्टर मीटिंग्स, वोटिंग, डिविडेंड्स एंड अदर इंटरनल अफेयर्स। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में शेयर्स, डायरेक्टर्स, मीटिंग्स, वोटिंग, डिविडेंड्स और अन्य इंटरनल मैटर्स को रेगुलेट करने के लिए प्रोविजंस होते हैं। आर्टिकल मस्ट बी कंसिस्टेंट विद द कंपनीज एक्ट एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक कोई इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट नहीं होता, बल्कि कंपनी लॉ और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से कंसिस्टेंट होना चाहिए। एओए के प्रोविजंस कंपनीज एक्ट और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के प्रोविजंस से कंसिस्टेंट होने चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को समझा। सरल शब्दों में कहे तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की बाहरी सीमा और ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करता है, जबकि आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन कंपनी के अंदर मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से चलेगा इसके रूल्स प्रोवाइड करता है। इसलिए कंपनी के इंटरनल फंक्शनिंग को समझने के लिए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। इन द नेक्स्ट लेक्चर we will discuss the doctrine of indoor management and understand how outsiders dealing with the company are protected in respect of the company's internal proceedings. Thank you for watching. See you in the next lecture.